नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में एक ऐसे सम्राट की कहानी है जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक पुख्ता है। एक ऐसा शक्तिशाली सम्राट जिसने जीत हासिल करने के बाद युद्ध को ही हमेशा के लिए त्याग दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है। हमारी जेब में रखे हर कड़क नोट पर या सिक्कों पर ये शेर तो दिख ही जाते हैं। हम सब इन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। लेकिन ये महज कोई आम चित्र नहीं है। इनके पीछे पत्थर में तराशा गया 2300 साल पुराना एक बहुत ही शानदार इतिहास छिपा है। तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर ये प्राचीन शेर हमारी आज की मॉडर्न करेंसी पर क्यों छपे हैं। इस एक छोटे से सवाल के पीछे एक पूरा का पूरा विशाल साम्राज्य छिपा है जिसने हमारी आधुनिक पहचान को एक गहरा आकार दिया। चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। भाग 1, एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और इस शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की जड़ों को समझते हैं। लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महान साम्राज्य की नींव रखी थी और इसमें उनकी मदद की थी बेहद बुद्धिमान चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने और फिर आए बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। वैसे जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं ना, तो उस पूरे सिलसिले को वंश या डायनेस्टी कहा जाता है। ये साम्राज्य वाकई बेहद विशाल था। इन काले बिंदुओं से दर्शाए गए प्रमुख नगरों पर जरा गौर करें। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने का मुख्य रास्ता था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते के बिल्कुल बीच में पड़ता था। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, एक आम राज्य और एक साम्राज्य में आखिर फर्क क्या होता है। देखिए, साम्राज्य यानी एम्पायर आम राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। उन्हें बचाने के लिए विशाल सेनाओं की जरूरत पड़ती है और इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में कहीं ज्यादा संसाधनों और भारी संख्या में टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता होती है। ये कोई आसान काम नहीं था। भाग 2, जासूस, कर और नजराना। आखिर इतने बड़े प्राचीन साम्राज्यों को रोजमर्रा के स्तर पर चलाया कैसे जाता था, इसे समझने के लिए रेवेन्यू यानी राजस्व से जुड़े दो जरूरी शब्दों को समझना होगा। पहला है कर यानी टैक्स, जो कानून के तहत नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, और दूसरा था नजराना। नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो लिया जाता था और लोग इसे अक्सर अपनी खुशी से देते थे, जैसे उत्तर पश्चिम से कंबल या दक्षिण भारत से सोना और कीमती पत्थर नजराने के रूप में आते थे। और राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट की जिंदगी कैसी थी? ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने इसका एक कमाल का विवरण दिया है। सम्राट जब भी जनता के सामने निकलते तो सोने की पालकी में होते। उनकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद महिलाएं तैनात रहती थीं। और सबसे अनोखी बात, उनके आसपास प्रशिक्षित तोतों यानी पैरट्स का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। खैर, सम्राट को हमेशा हत्या का डर भी रहता था, इसलिए उनके खाने से पहले खास नौकर उस भोजन को चखते थे और वे कभी लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। भाग 3, कलिंग का रक्तपात। इतनी भारी सुरक्षा और ताकत के बीच घिरे सम्राट के जीवन में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 1.5 लाख, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। कलिंग, जो आज के उड़ीसा का प्राचीन नाम है, वहां अशोक ने एक भयंकर युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध की ये मानव कीमत वाकई हृदय विदारक थी। सम्राट अशोक ने खुद इस दर्द को अपने शिलालेख में बयान किया है। उन्होंने लिखा, मैंने कलिंग विजय की, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। उन्होंने बड़ी गहराई से इस बात को महसूस किया कि जब कोई आज़ाद देश जीता जाता है तो आम परिवारों, ब्राह्मणों और साधुओं को कितनी पीड़ा होती है। इस भारी रक्तपात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। भाग 4, धम्म का मार्ग। इस अपार दुख से एक बहुत बड़े बदलाव ने जन्म लिया, जिसने अशोक को हमेशा के लिए सैनिक विजय का रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अशोक ने धम्म अपनाने का तय किया। अगर हम निष्पक्ष रूप से सोचें तो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप था। यह कोई नया धर्म या मजहब नहीं था। इसमें किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं थी। अशोक का बस यह मानना था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, बिल्कुल वैसे ही अपनी प्रजा को सही राह दिखाना एक सम्राट का कर्तव्य है। धम्म के व्यवहारिक और सामाजिक नियम बहुत ही साफ थे। साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, जिस वजह से अक्सर टकराव होता था। अशोक ने इसका समाधान धम्म के जरिए निकाला।
दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जानवरों पर दया करना और दूसरों के धर्म को समझना और उसका दिल से सम्मान करना। उनका कहना था कि अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की बुराई करना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। अपने शांति संदेश को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामत्त नाम के खास अधिकारियों की नियुक्ति की और साथ ही उन्होंने अपने संदेश बड़ी बड़ी शिलाओं और अद्भुत पॉलिश वाले शानदार पत्थर के स्तंभों पर खुदवाए, जैसे कि रामपुरवा से मिली ये बेहद खूबसूरत बैल यानी बुल की मूर्ति। अधिकारियों को सख्त हिदायत थी कि जो लोग पढ़ नहीं सकते उन्हें ये संदेश पढ़कर सुनाए जाएं। भाग 5 अशोक की स्थायी विरासत। अब इस ऐतिहासिक चर्चा को थोड़ा आज के वक्त से जोड़ते हैं। आखिर आज अशोक की इस विरासत के क्या मायने हैं? देखिए, अशोक की करुणा सिर्फ बातों या पत्थरों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। उन्होंने सीरिया, मिस्र यानी इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका तक अपने शांति दूत भेजे। साथ ही बेहद बड़े पैमाने पर जन कल्याण के काम किए। सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, औरतों और इंसानों के साथ साथ जानवरों के इलाज की भी पूरी व्यवस्था की। और ये दिलचस्प विकास देखिए जो हमारा उनसे सीधा जुड़ाव दिखाता है। अशोक के शिलालेखों की शुरुआती ब्राह्मी लिपि से ही विकसित होकर आज की हिंदी, देवनागरी, बांग्ला, मलयालम और तमिल जैसी लिपियां बनी हैं। यानी हमारी आधुनिक भाषाएं और लिपियां कहीं न कहीं उनके प्राचीन संदेशों की बुनियाद पर ही टिकी हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी जुड़ाव को बड़ी खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने लिखा था कि अशोक के संदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अशोक के शांति और सहिष्णुता के सिद्धांत आज भी आधुनिक भारत की आत्मा में बसे हुए हैं। अगर एक ग्लोबल नजरिए से देखें तो एक बहुत ही रोचक तुलना सामने आती है। जिस वक्त अशोक करुणा और भलाई के स्तंभ खड़े कर रहे थे, ठीक उसी समय लगभग 2400 साल पहले चीन में सम्राटों ने बाहरी लोगों को रोकने और खुद को अलग थलग करने के लिए इस विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। एक ही वक्त में ताकत का इस्तेमाल करने के ये दो बिल्कुल अलग अलग और विपरीत नजरिए थे। तो इस चर्चा के अंत में आइए एक गहरे विचार के साथ इसे विराम देते हैं। जब किसी को असीम शक्ति और परम सत्ता मिलती है तो वो क्या चुनता है? क्या हम जीत और अलगाव की दीवारें खड़ी करेंगे या फिर शांति और करुणा के स्तंभ बनाएंगे? अगली बार जेब से कोई भी सिक्का या नोट निकालते वक्त और उन प्राचीन शेरों को देखते हुए इस महान सम्राट के आखिरी फैसले को जरूर याद किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।